Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है What happens to the placenta after normal delivery. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स टू प्लेसेंटा आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा का क्या रोल होता है, वो कैसे बाहर आता है और वो किस चीज़ के लिए प्रेगनेंसी में यूज़ होता है। तो चलिए, अब जैसे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मेरा बेबी हो गया। तो जब मेरा बेबी बाहर आ चुका था उसके बाद मेरे जो गायनेक थे वो वेट कर रहे थे। जैसे ही मेरा बेबी हुआ उसकी वो कॉर्ड को कट करते हैं और बेबी को ले जाते हैं। उसके बाद मेरी गायनेक जो थे वो बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे कि प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो आराम से क्यों बैठ गए हैं, ये आगे का प्रोसीजर क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब अब सब हो गया है। तो फिर मेरी जो गायनेक थे उन्होंने नर्स को बोला कि ये ना प्लेसेंटा बाहर नहीं आया अभी तक। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, ये तो प्लेसेंटा की वेट कर रहे हैं और मेरी सासू माँ ने भी मुझे कहा था कि बाद में प्लेसेंटा बाहर आता है और वो ज़रूरी होता है आना। तो उन्होंने 2-3 मिनट्स वेट किया, फिर उन्होंने 2-3 मिनट्स के बाद मुझे बोला कि कनिका तेरा प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा है। फिर मुझे भी थोड़ी ना धक-धक हो गई कि प्लेसेंटा बाहर क्यों नहीं आया यार। फिर लेकिन तभी प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। वो ऑटोमेटिकली कैसे बाहर आता है कि क्या होता है कि जब बेबी हो जाता है तो धीरे धीरे जो यूट्रस होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। मतलब वो धीरे, जैसे पहले यूट्रस इतना था तो वो धीरे 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 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है ना वो पुश करता है प्लेसेंटा को कि यूट्राइन वॉल, जो अंदर की यूट्रस की वॉल होती है वहाँ से अटैच होता है प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा वहाँ से निकल जाए, हटे। जैसे जैसे वो सिकुड़ता जाता है यूट्रस, मतलब अपनी नॉर्मल शेप में आना शुरू कर रहा होता है। जैसे जैसे वो सिकुड़ता है तो वैसे ही तभी क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो पुश करता है प्लेसेंटा को और प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो सिमिलरली मेरे केस में भी वही हुआ कि प्लेसेंटा जो है वो 5 की मिनट्स के बाद वो बाहर आ गया। उसके बाद मेन चीज़ जो होती है ये देखने वाली होती है कि मेरी गायनेक ने प्लेसेंटा को पकड़ा और उन्होंने प्लेसेंटा को पूरा कंप्लीट करके चेक किया कि उसके कोई भी टुकड़ा तो नहीं है जो अंदर रह गया हो, क्योंकि उनको ये था कि एक भी पीस मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई पीस है तो वो मिस नहीं होना चाहिए, वो पूरा वैसे तो इंटैक्ट ही होता है। ठीक है, तो वो उन्होंने पूरा चेक किया, मतलब उन्होंने रफली अराउंड 1 to 1.5 मिनट लिया उसको अच्छे से देखने में कि बिल्कुल भी कोई, मतलब वो केयरलेसनेस नहीं करते थे बिल्कुल भी, है ना, कोई भी डॉक्टर नहीं करता। फिर वो कंप्लीट था। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ठीक है। तो फिर मेरे जो स्टिचेस हैं लगे थे मेरे विजाइनल एरिया में। अब जो प्लेसेंटा था उसका तब तक ही रोल होता है जब बेबी आपके पेट में होता है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह जाता है, ब्लड वगैरह जाता है ना। तो जब वो बाहर आ गया बेबी, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, तो उस प्लेसेंटा को थ्रो अवे कर दिया जाता है, रखा नहीं जाता है। ठीक है, कुछ जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट इसके रोल्स होते हैं, कुछ रख लेते हैं, कुछ और चीज़ भी कर सकते हैं, करते होंगे उनके साथ, तो उसको घेर दिया जाता है। सो मेन चीज़ ये है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, इसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। विदिन 20 मिनट्स या फिर आप कह लीजिए मैक्सिमम हाफ एन आवर तक इसको बाहर आना ही चाहिए। अगर इन केस ये नहीं आ पाता है या फिर इसका कोई एक आधा पीस भी अंदर रह जाता है तो फिर फर्दर वो प्रोसीजर करना पड़ता है। ठीक है, जो डॉक्टर्स उनके होते हैं उनको फर्दर वो अंदर आप कह लीजिए कि निकालना पड़ेगा किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख के। तो ये थोड़ा सा डेंजरस थिंग भी हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स कहती हैं कि अगर प्लेसेंटा का रह जाए अंदर तो इससे मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है ये। ठीक है, कि एक्सपायर भी हो सकता है कोई। तो जैसे विलेजेस साइड में आप जाइए तो अगर, वैसे तो पहले दाइयाँ ही होती थी, डॉक्टर्स के पास तो बहुत कम जाते थे, तो ये चीज़ बहुत ध्यान दी जाती थी कि वो पूरा हो, और अगर अंदर रह गया एक भी पीस तो फिर उससे जान भी जा सकती है। सो जैसे अगर प्लेसेंटा रह जाए अंदर, अगर प्लेसेंटा थोड़ा सा पीस कह लीजिए या फिर थोड़ा सा भी अंदर रह जाए और बाहर ना पूरा कंप्लीटली आए या फिर आए ही ना बाहर, तो उससे क्या होता है कि फर्दर एक तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, मेडिकल इश्यूज तो होंगे ही होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग भी है ही है, और ब्लीडिंग बहुत एक्सेस में हो जाती है। ठीक है,
तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आपका बेबी डिलीवर हुआ है तो अब ये बाहर आना चाहिए एंड वो कंप्लीट होना चाहिए। ये आप भी अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको एक नई चीज़ का पता चला होगा कि हाँ ये ऐसे पूरा कंप्लीटली बाहर होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।